हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र। मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस बार ना मेरा मन है सोलमेट रिलेटेड रीडिंग करने का। तो ये रीडिंग सोलमेट रिलेटेड होंगी। क्या मैसेजेस आएगा उसकी बेसिस पे फिर जो हमारा थंबनेल है, हमारा टाइटल है, वो होगा, है ना? तो यहाँ पे मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, शुरू करती हूँ। आप लोग एकदम डीप ब्रीथिंग करें, एकदम रिलैक्स हो जाए और कमेंट सेक्शन में एक रेड हार्ट आप लोग बनाए, ठीक है? सोलमेट रीडिंग हम लोग आपकी शुरू करते हैं। एकदम डीप ब्रीथिंग करें, शांत हो जाए। और जो कार्ड्स निकलेंगे सिर्फ वही देखेंगे, कुछ भी फोर्सफुल नहीं होगा। फ्लिपर्स और जंपर्स भी देखेंगे हम, तो स्प्रेड नहीं करेंगे। ओके, कुछ कार्ड्स गिर गए हैं नीचे, मुझे उनको भी उठाना होगा। ठीक है, ये वाला कार्ड था। इससे मुझे कुछ 11-11 वाइब आ रही है। तो काइंड ऑफ ट्विन फ्लेम वाइब आ रही है इससे। ये कार्ड भी सीधा है, तो विल टेक दिस। ओके, ये वाला जो कार्ड है ये मुझे मिथुन जेमिनी वाली वाइब दे रहा है। ओके, टू मेनी कार्ड्स, तो हम लोग फिर से शफल करेंगे। अभी मुझे आपकी एनर्जी, जो भी देख रहे हैं, जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आप ना बहुत ज़्यादा एंशियस है, परेशान है किसी तरीके से, केओटिक एनर्जी है। तो आप थोड़ा शांत हो जाए, एकदम डीप ब्रीथिंग करें, एकदम शांत, रिलैक्स। ये ओके, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं। ओके, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये भी अगेन 11-11 के साथ ही आएगा, इन दोनों को साथ में रखते हैं। ये ब्लेसिंग का कार्ड है। जिस भी शक्ति में आप मानते हैं, जैसे एंजल ब्लेसिंग्स होती है ना, वैसे आप पूरा ध्यान से देख सकते हैं। एंजल ब्लेसिंग्स जैसे होती है वैसा ये कार्ड है। या जिस भी शक्ति पे आप मानते हैं, फाइनली आपकी जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे सच होने वाली है। इस तरीके से दिख रहा है। देखिए, परेशानियों का अंत है यहाँ पे। अभी ओह, एस ऑफ कप्स, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, ओहो, मैरिज ऑन द कार्ड्स, ठीक है, मैरिज, ऑलमोस्ट मैरिज। यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि क्यूपिड जो है वो अपना बो स्ट्राइक कर रहा है। तो इस तरह की वाइब आ रही है यहाँ पे भी, क्यूपिड वाली। ठीक है, इंडिविजुअल कार्ड्स छोड़ते हैं, पूरी वाइब क्या है वो हम जानते से, ठीक है। यहाँ पे मुझे 11-11 जैसा मैंने कहा, मुझे बार बार दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग ऑलरेडी किसी से लव रिलेशन में है, या फिर जिनका कहीं पे जैसे मान लीजिए बात वगैरह चल रही है ना, शादी की बात वगैरह चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नया, उसमें एक नया चैप्टर उसमें होने वाला है, कुछ तो नया होने वाला है। या जो सिंगल्स हैं, उनके लिए कोई नया यहाँ पे आने वाला है। और ये ऑलरेडी आपके डेस्टिनी में था, मतलब बोलते हैं ना, लिखी हुई चीज़ है, हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, भाग्य में लिखा हुआ है, तो ये वही है। और फाइनली जो आपकी राहें हैं, आपकी परेशानियाँ हैं, वो ख़त्म होती दिख रही है। आपकी जो राहें हैं वो एकदम खुली हुई दिख रही है, मतलब आपके रास्ते यहाँ पे साफ़ हो रहे हैं। जो ब्लॉकेजेस थे अभी तक, वो भी एकदम क्लीन होते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। और मुझे ना, जैसे मैंने कहा कि इसको देख के, ये जो 3 कार्ड्स हैं इनको थोड़ा साइड में रखते हैं। इन 3 कार्ड्स को देख के ये ये ऐसा बता रहा है कि ना, जो शादी है, विवाह है, आपका मैरिज है, उसकी मुझे यहाँ पे इन 3 कार्ड्स को देख के बहुत ही एकदम ऐसा लग रहा है कि हाँ, बहुत अच्छा योग बन रहा है इस बार, बहुत प्रबल योग बन रहा है इस बार, मतलब ये हो रहा है, ये एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है। और अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसे मैं, मतलब किसी भी कारण से देरी हो रही होगी, फैमिली नहीं मान रही होगी, आपको लोग पसंद नहीं आ रहे होंगे, जो भी चीज़ें हैं, है ना? वो टाइम धीरे-धीरे एंड हो रहा है। अम वो टाइम धीरे-धीरे एंड हो रहा है, और उसके बाद ना आने वाले जैसे जो मंथ्स हैं, उसमें जो आपका परिवार है, उसकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो शादी की चर्चा है, और एक, मतलब एक बहुत अच्छा रिश्ता, अ, या फिर जैसे मान लीजिए जो लव की उसमें है ना, लव मैरिजेस के उसमें आपकी फैमिली नहीं मान रही है, यहाँ पे भी मुझे गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है। और
यहाँ पे ना मुझे बहुत कुछ ये भी समझ में आ रहा है कि आपके जो जीवन साथी है, जो होने वाले स्पाउस है आपके, उनका स्वभाव ना बहुत ज़्यादा शांत, समझदार, मैच्योर टाइप होगा। और वो थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड होंगे, मतलब फैमिली को प्रायोरिटी देंगे। जैसे शादी आपकी हो जाती है और आपकी जब फैमिली बनती है, तो आपकी फैमिली को भी प्रायोरिटी देंगे, अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे मुझे फैमिली ओरिएंटेड टाइप चीज़ें दिख रही है। एक मिनट ना, मैं एकाध कार्ड और निकालती हूँ। देखिए हाइरोफेंट, वो कंप्लीट विकर हाइरोफेंट। तो यहाँ पे भी फिर वही शादी मैरिज, यहाँ पे भी वही शादी और मैरिज टाइप चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फाइनेंशियल पैसों को लेके आपके स्पाउस की स्टेट है, बहुत सिक्योर है और बहुत ज़्यादा मेहनती भी है वो। और बहुत ज़्यादा वो ऐसा है कि फ्यूचर पहले सिक्योर करेंगे और आपको सेफ रखेंगे। और लॉयल्टी भी है यहाँ पे अच्छी खासी, अगर आप लॉयल्टी को लेके चिंता कर रहे हैं तो। और मुझे थोड़ा-सा लगता है ये सब देख के ना, वो कम बोलते हैं, कम बोलने वाले होंगे और इमोशनल होंगे। और हार्ट ऑफ गोल्ड, मतलब दिल से बहुत अच्छे होंगे। ज़्यादा दिखावा वगैरह भी नहीं है, थोड़ा-सा है कि मेहनत ज़्यादा करनी है, तो कर्म पे विश्वास रखेंगे। और आपका ये जो पूरा है ये ब्लेस्ड है आपका। मतलब जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, आपका रिलेशन पूरा यहाँ पे ब्लेस्ड मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और ये मुझे थोड़ा ना जल्दीबाज़ी वाली चीज़ें नहीं दिख रही यहाँ पे। अगर मान लीजिए कोई आपका रिश्ता एकदम जल्दीबाज़ी में हुआ है, तो शायद वो टिके ना। लेकिन अगर आपका रिश्ता ऐसा है जो एकदम अट्रैक्शन पे नहीं है, जल्दीबाज़ी पे नहीं है, थोड़ा रिस्पेक्ट पे है, आप एक-दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, स्टेबिलिटी पे है ना? एकदम स्थिर है, तो हाँ, यहाँ पे एक-दूसरे का फ्लॉज़ को भी समझेंगे आप लोग। तो इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा मेंटली पीसफुल होगा। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि मतलब जैसे आपका फर्स्ट हाफ निकला अपने पेरेंट्स के बीच में या जैसे भी निकला, तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद आपको महसूस होगा कि कोई है जो बिना कहे ना आपकी सारी बातें समझ रहा है। तो इस तरीके की वाइब यहाँ पे दिख रही है। अच्छा, 11-11 यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ, ये शायद नंबर भी आपको बहुत बार दिख रहा है। आप कमेंट्स में भी 11-11 लिखिएगा और क्लेम करिएगा इसको 11-11 लिख के। देखिए यहाँ पे ना हुँ, जो चीज़ आपके लिए है, एकदम डेस्टिन्ड है, वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जो सोलमेट आपके लिए डेस्टिन्ड है, जो पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस आपके लिए है, वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यहाँ पे जो आपके पुराने दुःख हैं, निराशाएँ हैं, जो भी है ना, ब्लॉकेजेस हैं, ये सब ना थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि पीछे छूट रहा है। अब फाइनली आपका टाइम आ गया, ठीक है? तो अब आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जिसके साथ आपका जो आगे की लाइफ है, वो बहुत ब्यूटीफुल होगी। अगर मान लीजिए आपकी शुरुआत के फेजेज़ भी अच्छे नहीं हैं, मतलब जैसे आपने मैरिज किया, तो एडजस्टमेंट फेज़ जो होता है, तो एडजस्टमेंट फेज़ के बाद वो फेज़ जब निकल जाता है, और वैसे तो वो भी अच्छा ही होगा, मतलब एडजस्टमेंट करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अम, उसके बाद में भी मुझे ना बहुत अच्छा ही दिख रहा है आपके लिए। अम, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के घर में ऑलरेडी शादी की बात चल रही है और लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे। तो यहाँ पे आपके लिए कन्फर्मेशन है कि हाँ, अच्छा रिश्ता आएगा। मैरिज मुझे दिख रही है थोड़ा-सा लेट 2026 अम, और अर्ली 2027 में। लेकिन कुछ लोगों के लिए 1% लोग हैं जिनकी एकदम से कुछ आने वाले हफ्तों में ही हो जाएगी। ये भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अम, यहाँ तो मुझे इस कार्ड की देखिए बात करनी ही पड़ेगी, मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे ऐसा है कि लक, डेस्टिनी बिल्कुल आपके पक्ष में है। मतलब ये बोलिए कि आपका लक एक्टिवेट हो चुका है ना? और आप जिसमें भी मानते हैं, जिस भी शक्ति में आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं,
उनका फाइनली आप पे एक ब्लेसिंग, एक आशीर्वाद है। तो आपने जो भी अभी तक प्रेयर्स करी थी, जितनी प्रार्थनाएँ करी थी, जो कुछ भी आपने कहा था, वो सब सुना रहे हैं वहाँ पे। और बस ऐसा है कि देखो चीज़ें आने वाली हैं, तो थोड़ा-सा उतना पेशेंस तो रखना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव थॉट्स भी आपके बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मैं बोलूँगी कि नेगेटिव थॉट्स को हटा के आपको थोड़ा-सा पॉज़िटिव होना ही पड़ेगा। वरना आपके पास जो प्रॉस्पेक्ट्स आएँगे, आप उनको भी भगा देंगे, है ना? और आप क्लियरली नहीं देख पाएँगे। तो ये अगर आप ऐसा बोलते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना, मेरे साथ तो कभी भी अच्छा नहीं हो रहा है। अम, मेरे को अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, या फिर XYZ, मैं अच्छा डिज़र्व नहीं करता, या मैं प्यार डिज़र्व नहीं करता करती हूँ। तो इस तरह की जो थॉट्स हैं, ये भी एक ब्लॉकेजेस का कारण है आपके लिए। तो आपको पॉज़िटिव होना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ब्लेसिंग है आपके पास, लेकिन आप अपने ब्लॉकेजेस से उस ब्लेसिंग को रोक रहे हैं। तो वो ब्लॉकेजेस को थोड़ा तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी ना हटाने के लिए। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। तो मेरे को क्लियरली मैं अगर बोलूँ तो आपके जीवन में मुझे एक नई शुरुआत दिख रही है, ठीक है? इस वर्ष तो काफ़ी मैं बोलूँगी काफ़ी अच्छे योग है आपके शादी के। 2026 जो मैंने बोला, लेट 2026 से लेके अर्ली 2027 तक काफ़ी अच्छे योग हैं। और आप बिल्कुल थैंकफुल रहें, जैसे मैं थैंकफुल हूँ, आपने सब्सक्राइब करा उसके लिए, आपने लाइक करा उसके लिए, आपने कमेंट करा उसके लिए। तो अगर नहीं करा है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट तो प्लीज़ करिए, और बिल्कुल पॉज़िटिव रहिए, अपनी जगह को साफ़ करके रखिए, ताकि वीनस का जो अट्रैक्शन है बेसिकली वीनस एक्टिवेशन के लिए होता है ये, ताकि आपका अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अपनी जगह को साफ़ रखिए, इसके साथ-साथ अपने मन को साफ़ रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिव विचारों से दूर रहिए। इसका मतलब नहीं है कि कुछ बुरा ही हो रहा है तो एकदम ही अच्छा-अच्छा सोचना है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको बुरे ट्रॉप में नहीं पड़ रहा है। मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।